नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हमने नवपाषाण काल देखा था। आज हम देखेंगे ताम्रपाषाण काल या कॉपर एज को। ठीक है, ताम्रपाषाण काल 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कितनी एज थी? 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व पर। तो यहाँ पे तांबे और पत्थर का यूज सबसे ज्यादा किया गया है, यानी कि तांबे के पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी यूज यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है, या फिर इसको कैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। ठीक है, तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति में मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, तो मातृ देवी की साक्ष्य पूजा के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। तो मातृ देवी की पूजा होती थी यहाँ पे, मातृ देवी की पूजा। ठीक है, और यहाँ पे एक ग्रामीण सभ्यता का विकसित हुई, ग्रामीण सभ्यता का विकास देखा जाता है। ठीक है, विकसित। ठीक है, और लकड़ी या खंबे के सहारे, मतलब जैसे किनारों पे अभी हम मकानों को बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? पिलर बेस्ड होते हैं, यानी कि पहले पिलर बनाते हैं फिर दीवारों को सहारा देते हैं। जो पूरे मकान होते हैं वो किस पे अटके रहते हैं? तो पिलर्स पे। ऐसे ही यहाँ पे क्या था कि लकड़ी और खंबे के सहारे ऐसे गोलाकार या आयताकार, गोलाकार या वर्गाकार या आयताकार ऐसे घरों का बने थे। ठीक है, घर कैसे थे? लकड़ी और खंबे के सहारे, यानी कि इन पे ये जो खंबे थे वो कैसे थे? पिलर। जिस खंभों ने आजकल पिलर का रूप ले लिया है, तो क्या थे ये? खंबे और लकड़ी के खंभों के सहारे ये जो घर थे वो बने हुए थे। कैसे थे? या तो गोलाकार थे या फिर आयताकार थे। ठीक है, अब देखिए ताम्रपाषाणिक सभ्यता को हमने दो भागों में बांटा है। पर्वतीय, पहले भाग को हम कहते हैं पर्वतीय हड़प्पा, और दूसरे को कहते हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृति। पर्वतीय वर्ती हड़प्पा में आप देखिए, ये जो पाकिस्तान और सिंध का क्षेत्र है, ये वाला देखिए, ये वाला, ये वाला। तो जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ पे झुकर झांगर संस्कृति विकसित हुई। कैसी संस्कृति विकसित हुई थी? झुकर झांगर संस्कृति। फिर देखिए पंजाब के बहालपुर क्षेत्रों में और पंजाब के बहालपुर क्षेत्रों में कब्रगाह संस्कृति, यानी कि यहाँ पे शवों को दफनाने की प्रथा जो थी वो प्रचलित थी। क्या थी? कब्रगाह संस्कृति। और गुजरात क्षेत्र में लाल चटकीले रंग के मृदभांड मिले हैं। कैसे मिले हैं? लाल चटकीले, यानी कि इसका मतलब था कि जो मृदभांड थे वो कैसे थे? आपके रंगाई पुताई की और कुछ आकृतियां इस पे बनी हुई थी। तो लाल और चटकीले मृदभांड जो है वो कहाँ से मिले हमें? गुजरात से। फिर आते हम ताम्रपाषाणिक संस्कृति में। तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जैसे ये अगर आप हम मैप देखेंगे तो ये राजस्थान वाला एरिया है। तो राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में ब्यास नदी के तट पर, ठीक है, ब्यास नदी के तट पर ये संस्कृति विकसित हुई थी। और इस संस्कृति को हम आहार संस्कृति भी कहते हैं। आहार संस्कृति जो थी आपकी, ये तांबे का उपकरण, आहार संस्कृति में सबसे ज्यादा तांबे के उपकरण देखने को मिलते हैं हमें, इसीलिए इसे हम ताम्रवती संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार संस्कृति को ताम्रवती संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रंगाई छपाई सब क्या थी? विकसित थी। मतलब घरों को भी रंग रहे हैं, मृदभांडों को भी रंग रहे हैं, तो रंगाई छपाई सब विकसित थी। घर जो थे वो पत्थरों के बने हुए थे। ठीक है, उसके बाद आता है पश्चिमी मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के किनारे ये संस्कृति विकसित हुई। इसे हम मालवा संस्कृति अथवा कालथा संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, तो मालवा संस्कृति में देखिए, कायथा में जो था एक आपके 12 मिहिर का जन्म स्थल कायथा को माना जाता है, आपके मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे जो मृदभांड थे, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन थे, वो ज्यादा उत्कृष्ट, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, बहुत अच्छे। और यहाँ पे कारखाना, और मृदभांडों को बनाने के कारखाना यहाँ पे क्या थे? विकसित थे। कारखाना मतलब फैक्ट्री, यानी कि यहाँ पे आपके ताम्रपाषाणिक संस्कृति में
फैक्ट्री का भी विकास हो चुका था। यहाँ वृषभ देवता की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। कपास की खेती होती थी। ठीक है। उसके बाद देखिए पश्चिमी महाराष्ट्र पुणे में, या इसे हम जोरवे संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है। और गिलन में आपके तांबे व पत्थर के उपकरण मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। तो ताम्रपाषाण काल को हम कॉपर एज 2000 से 1000 ईसा पूर्व में, यहाँ पे जो संस्कृति है मालवा संस्कृति, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 12 महीने का जन्म स्थल क्या था, तो काय था। यहाँ पे कारखाने बनाने की संस्कृति, कारखाने बनाने के कारखाने से बर्तनों को बनाने के साक्ष्य मिले हैं। वृषभ देवता की पूजा की जाती थी। कपास की खेती यहाँ पे की जाती थी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।